जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो सिलेक्शन सीरीज है उसमें क्या टारगेट हम लोग रखेंगे। आज से हम लोगों की टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम में जुड़ जाएं क्योंकि सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। तो जो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल सीरीज है। इसमें सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही टारगेट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीके में। आज हम लोगों को क्या कवर करना है। प्राचीन इतिहास पढ़नी है जीके के लिए। और प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक है महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म, साथ ही ईसाई धर्म। ये जितने भी धर्म हैं ये हम लोग पढ़ लेना है आज। और उसके साथ साथ जो आगे मगध और आगे जो राजवंश हैं वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि आप इसको किस तरीके से तैयार करें। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया एनटीपीसी वालों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों बोथ हैं तो फिर आप इस स्टैटिक जीके वाले पार्ट को इग्नोर कर देना। लेकिन जिसका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं लगा हुआ है, केवल ग्रुप डी का दे रहा है, वो इस जीके वाले पार्ट को मत पढ़ना। मैं पहले ही दे रहा हूँ। तो जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं ये इतना टारगेट कर ले। साथ ही आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसका वीडियो मैं अपने टेलीग्राम में दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं। उसके बाद जो ग्रुप डी वाले हैं, देखिए स्टैटिक जीके में आपको महाजनपद पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है और बौद्ध धर्म पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं। महाजनपद से भी प्रश्न आता है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये स्टैटिक जीके के ही पार्ट हैं, तो ये आपको कवर करना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 घंटा के आसपास पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तो बस इतना ही टाइम लगेगा इसमें। और इसकी जो प्रैक्टिस है स्टैटिक जीके की वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना। मैं इस चीज़ को बार बार नहीं रिपीट करूंगा। हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस को भी साथ में लेके चल रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइंस में क्या पढ़ना है। देखिए, साइंस में आपको मात्रक पढ़ना है। अब मात्रक में बहुत से लोग क्या करते हैं कि जितने मात्रक दिए हैं सारे पढ़ जाने हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोग बता दें, ये जो टॉपिक है गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति और गुरुत्वाकर्षण, बस इनसे ही रिलेटेड मात्रक पढ़ने हैं और बस इतने से ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है। मैं एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद साइंस की जो प्रैक्टिस रहेगी, डेली एक प्रैक्टिस रहेगी, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस रहेगी। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली एक वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी भी कंप्लीट होगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे हम टारगेट और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और आप लोग कमेंट करना कि ये कितनी देर में टारगेट हो जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ। देखिए, मैथ में आप लोगों को क्या करना है, 50 प्रश्न थ्योरी के लगाने हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या कहीं से भी आप नोट्स प्रिपेयर किए हो, पहले पढ़ लिए हो, तो आप लोग अपने नोट्स से पढ़ें। फिर आपको वीडियो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है तो भाई आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ही वो आपको वीडियो दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम के 50 प्रश्न अपनी बुक से या अपने नोट से प्रैक्टिस करना है। उसके साथ ही जो अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको एक थ्योरी का वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो 8 से 10 घंटे का हो, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, सिर्फ 2 घंटे का वीडियो पढ़ना है। 2 घंटा ही थ्योरी पर टाइम देना है। तो आप लोग गलती मत करना, क्योंकि आगे 4 दिन हमारा ये टॉपिक चलने वाला है। तो 4 दिन में हम उसका पूरा 8-10 घंटा का जो वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा फिनिश कर रहे होंगे। थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही हर टाइप का एक सवाल आप नोट करते रहना। इस पे गलती ना करना। जिसके नोट्स प्रिपेयर नहीं है वो हर एक टाइप का एक सवाल नोट करता रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक सेक्शनल मॉक देना है। आपके पास टेक्स्ट बुक का हो या कोई और अदर ऐप जो भी आपके पास मौजूद हो, अगर आप नंबर सिस्टम लगा रहे हो तो आपको एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है, वो भी नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करना है। और कोडिंग डिकोडिंग में आप कोई भी बुक न लें, कुछ भी न लें। ये मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें पूरी थ्योरी होगी, 1 घंटे की थ्योरी होगी, आप फिनिश कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, एक पतली बुक रखना, उसको नोट कर लेना, क्योंकि अगर अगली बार कोडिंग डिकोडिंग मुझे रिवाइज करना हो तो मैं अपने उन्हीं पेजों को पढ़ लूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर लूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक वीडियो आपको इसी कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस का मिलेगा। तो आप यहाँ से थ्योरी कंप्लीट करेंगे और यहाँ से प्रैक्टिस होगी, तो हमारी जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कवर होती रहेगी। और एक चीज़, ये सिलेक्शन सीरीज में आप सभी लोग जरूर जुड़ें, बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। अभी ये शुरुआत है, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे संख्या और बढ़ती जाएगी। इस सीरीज में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हम लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिस दिन मेरे पास समय नहीं होगा मैं 2 दिन 3 दिन का एक साथ बता दूंगा। इस सीरीज में कोई भी गैप नहीं हो पाएगा।
उसके बाद ये हमारा टारगेट 1 है और आज से ही सब लोग जुड़ जाएँ। क्योंकि जब आपके पास टारगेट होता है ना, तो आप अपने आप पढ़ाई करोगे, अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए एक टारगेट और गोल ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतना पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा, आप मस्ती, मज़ाक कुछ भी करते रहोगे तो एक लगेगा कि नहीं, नहीं मैंने अपना टारगेट कर लिया है और लगभग मैंने आज काफ़ी पढ़ाई कर ली है, तो थोड़ा-सा रिलैक्स रहेगा। वरना अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा, आप साइंस पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, उसके बाद आपका काम खत्म, फिर आप पढ़ाई नहीं करते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपको एक नोटबुक रखनी है। उस नोटबुक में क्या करना है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई चीज़ की, जैसे ये है, आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, इतने टॉपिक मैंने बता दिए हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे, जो लूसेंट पे नहीं दिए होंगे। तो आप क्या करना है, एक स्टिकी नोट्स लेना और उसी लूसेंट पे चिपका देना और एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें लिख लेना। अगर फिर भी जगह नहीं बचती है, तो आप इस नोटबुक में एक हेडिंग बना के अपना लिख लेना, जिससे कि जब भी लगे कि मुझे रिवाइज़ करना है, उसी नोटबुक को पलट लिया। उसके साथ-साथ स्टैटिक जीके में भी आप लोगों को इसी तरीके से करना है और ये जो साइंस है ना, साइंस में जो आपका प्रैक्टिस का वीडियो मिलेगा वो एनसीईआरटी का होगा, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, उसको भी आप इस नोटबुक में नोट करना है, जो आपने कभी ना पढ़ा हो, जो लगे कि हाँ यार, ये मेरे लिए नया है, वो उस पे नोट करते रहना। ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद मैथ में तो आपको नोट्स बनाने को कह दिया है। मैथ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उससे ही पूरा कवर हो जाएगा, जो आपका नोट्स होगा या वीडियो होगा। ये प्रैक्टिस में कोई टाइप मिलेगा, आप उससे कवर करते रहोगे, मैथ में कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रीज़निंग। देखिए, रीज़निंग में भी आपको कोई नहीं नोट करना पड़ेगा, जैसे डाइस हुआ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, बस यही 2-4 टॉपिक नोट करने। उसके बाद मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट हम लोग संडे को देने वाले हैं। संडे को कोई टारगेट नहीं रहेगा, हफ्ते में सिर्फ 6 टारगेट रहेंगे। संडे को मॉक टेस्ट देंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ देखी जाएगी, कितना नंबर बढ़ रहा है। और हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हर संडे को हमारे मार्क बढ़ने चाहिए जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहना, टारगेट में कोई ढिलाई नहीं करना। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि किस तरीके से टारगेट करना है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे स्टैटिक जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग पढ़ लें और एनटीपीसी वाले बच्चे जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग ये आप कवर कर लें। तो आप लोग इस तरह से पूरे टारगेट को फिनिश करने वाले हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे को बढ़ेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही हमारी जो डेली की टिप्स होगी, जो मैंने लिखा है टिप्स डेली, वो मैं आपको डेली बताता रहूँगा किस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा वो 80 और 85 तक पहुंचने का रहेगा। तो जल्द से जल्द फिनिश करना है। आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। हो सकता है कि अभी ये टारगेट आप लोगों को कम पड़े, लेकिन अगर आप इतना टारगेट कर लोगे तो अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका टारगेट भी बढ़ता रहेगा और आपको जो कंटेंट है वो भी मिलने लगेगा, चाहे पीडीएफ के थ्रू मिले चाहे नोट्स के थ्रू मिले। साथ ही मैंने जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में 65 से 70 टाइप बने हैं। मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, मतलब सारे चैप्टर अर्थमेटिक पूरी एडवांस में कंप्लीट कर रहा हूँ टाइप वाइज। तो मैं वो जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगा टाइप वाइज। अगर आप टाइप वाइज भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका मैथ में कोई भी एक नंबर नहीं काटने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में जो रेलवे ने टाइप पूछे हैं ना, उन्हीं टाइप को नोट किया है। और जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है उसको भी मैंने ध्यान दिया है, चाहे आरपीएफ एसआई का हो, जेई का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उन सबको मैंने इस पे नोट किया है कि हाँ ये टाइप रेलवे ने बनाया है, ये टाइप नया आया है, वो टाइप वाइज मैं करा दूंगा। अगर आप 60-65 कर लेते हो ना, 60-65 टाइप के, तो परसेंटेज में आपका पेपर में कोई नहीं गलत होने वाला है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा 25 में 25 मैथ, 25 में 25 रीजनिंग, मार्क्स एक भी नहीं कटने दूंगा। एनटीपीसी वाले हैं, फुल में फुल आपका मैथ आएगा, फुल में फुल रीजनिंग आएगा और यही हमारा टारगेट है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप अपने अंदर जब इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको खुद यकीन होगा कि हाँ मैं इस सिलेक्शन सीरीज के सही राह जुड़ गया। और जो बच्चे नहीं जुड़ना चाहते हैं भाई, वो आपकी मर्जी है, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको यही चीज़ पैसे खर्च करने पे मिल रही है और आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप बैच ले लीजिए। किसी का इतने लोग हैं वो 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में टारगेट दे रहे हैं और मैं वही चीज़ फ्री में दे रहा हूँ। आप अगर यूट्यूब पे पढ़ोगे आपको पता ही नहीं रहता कि मैं पढ़ूँ क्या, कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा टीचर बेस्ट है, रेलवे का कौन सा पढ़ा रहा है। सिलेक्शन का तो मेन चीज़ यही होती है। आप रामायण महाभारत की तरीके बड़े बड़े पुराण पढ़ते रहोगे, जबकि आना कितना है, छोटा सा एक लिमिटेड चीज़। तो भाई आप फालतू में अपना टाइम बर्बाद करोगे, इसलिए उतना पढ़ो जितने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आपको टीचर बनना हो तो भाई उसकी बात अलग है, फिर आप कितना भी डिटेल में चले जाएं, कितना भी डीप पे चले जाएं, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है तो फिर उतना पढ़ो जितना आता है और जितने से हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं उतनी ही चीज़ आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, नहीं, सिर्फ जो आपके काम का हो। मैं खुद एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाया हूँ भाई उसी तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। ग्रुप डी जैसे मैंने निकाला था, आप ग्रुप डी वालों को मैं बताऊंगा कि इस तरीके से मैंने ये पढ़ के निकाला है। वही नोट्स हैं, वही जीके है, वही स्टैटिक जीके है,
सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अपने अगले टारगेट के साथ। जय हिंद।